एक बड़ी ही सुंदर कथा माता पार्वती जी के चरित्र के ऊपर आती है। जब माता पार्वती भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी, तो माता तो बड़ी ही श्रद्धा और निष्ठा से तपस्या करती थी। तो जहां तपस्या कर रही थी वहीं नदी में एक बड़ा ही विशाल मगरमच्छ भी रहता था महाराज। तो माता पार्वती तपस्या में लीन। एक दिन एक बालक क्रीड़ा करते करते उस नदी के पास आ गया और उस मगरमच्छ ने उस बालक का पैर झपट लिया महाराज। बालक चिल्लाए बचाओ बचाओ। माता तपस्या में। माता ने जो ही देखा, अरे बालक को ये गिरा है, निगले जा रहा है, तुरंत अपनी आसन को छोड़ा और जाकर उस गिराए के हाथ जोड़ लिए। हे महाराज इसको छोड़ दो, हे गिराए। तब उस गिराए ने कहा कि देखो देवी, आप जो भी हो, हम इसको नहीं छोड़ सकते। अरे ये हमारा भोजन है। तब माता ने कहा, अरे ऐसे नन्हे से बालक को मारोगे, बहुत पाप लगेगा, छोड़ दो। तो गिराए ने कहा, देवी हमें कोई पाप नहीं लगता। भगवान ने हमसे कह रखा है कि भैया तुमको हर हफ्ते में जो जब भूख लगे, जब तुम्हें जो मिले वो पालो। भाई मगरमच्छ को क्या पाप, कौन जानवर है और उनका तो काम ही है यही। भाई जो मांसाहारी जानवर है वो तो फल फूल थोड़ी ना खा पाते हैं, उनको बनाया ही इसलिए है। सिंह है तो सिंह घास थोड़ी ना चरेगा, भाई उसको बनाया ही शिकार करने के लिए है। हाँ, गाय को घास चरने के लिए बनाया है तो गाय घास खाती है। मनुष्य को फल फूल और अन्न आदि पाने के लिए बनाया है तो मनुष्य फल फूल पाते हैं, अन्न पाते हैं। परंतु कुछ मनुष्यों की वृत्ति जानवर जैसी हो गई है तो वो जानवरों वाला आहार भी करने लगे हैं। तो माता पार्वती हाथ जोड़कर खड़ी है। गिराए ने कहा, नहीं देवी हम नहीं छोड़ेंगे इसको। माता ने कहा, अरे भैया तुमको बदले में चाहे हमारे प्राण ले लो, हमको खा लेना, परंतु इस बालक को छोड़ दो। अरे ये यदि मर जाएगा तो उसके माता पिता का क्या होगा? और हम तो वैसे ही कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, तो हमें खा लोगे तो कुछ नहीं होगा। अरे हम तो भगवान की तपस्या में लीन है, तुम खा भी लोगे तो फिर जन्म होगा, फिर तपस्या कर लेंगे। गिराए ने कहा, नहीं देवी हम आपको भी नहीं पाएंगे। फिर क्या करोगे? तो कहा कि हम देख रहे हैं देवी आप कई वर्षों से यहाँ पर तपस्या कर रही हो, आप कई वर्षों से यहाँ तप कर रही हो और बड़ा ही कठिन तप कर रही हो। आप कभी घास फूस खाती हो, कभी बेलपत्री के पत्ता आदि पाती हो, कभी कभार तो वो भी त्याग देती हो, केवल जल का सेवन करती हो, जलपान करती हो बस। और हमने देखा कभी कभी तो आपने जल भी छोड़ दिया, केवल वायु ही ग्रहण की। तो देवी हम तो जानवर है, यदि हमें आपकी वह तप मिल जाएगा तो हम भी भगवान के दर्शन के योग्य हो जाएंगे। तो ऐसा करो आप हमें अपना वो तप प्रदान कर दो। बताओ यदि कोई और होता तो क्या अपना तप दान करता? अरे भैया ये बालक क्या जाने किसका है, इसके पीछे हम अपना ही जिंदगी का तप क्यों दान करें? भैया आजकल आदमी 4 रुपया नहीं छोड़े किसी के लिए। कल मरता हो तो आज मर जाए, हम अपना टका खर्च खाए करें या हमने कमाओ में नस है ना। कोई जैसे मांगने आ जाए अपने यहाँ के, भैया हमको 10,000 रुपए चाहिए, हमारा बच्चा बड़ा बीमार है, तो कुछ तो दे देंगे, परंतु कुछ तो ये कहेंगे भैया तुम बीमार है सो कहीं और जाओ, अस्पताल में जाओ, सरकारी अस्पताल में जाओ, सरकार के पास जाओ, हमारे पास क्या रखा है। परंतु माता ने ये सब विवाद बिल्कुल नहीं किए।
अरे माता ने कहा हम तो तपस्या फिर भी कर लेंगे, यदि बच्चे के बालक के प्राण चले गए तो प्राण थोड़ी ना जीवित आएंगे, द्वारा आएंगे। माता ने तुरंत उसी ने नदी का जल लिया हाथ में और तुरंत संकल्प पढ़कर कहा, बताओ हम तुमको जाओ अपना सारा जितना भी तप है तुमको दान देते हैं, छोड़ दो इस बालक को। जो ही माता ने जल छोड़ा महाराज, तुरंत ही उस ग्राह ने उस बालक को छोड़ दिया और ग्राह तो अदृश्य हो गया। भगवान साक्षात भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, अर्थात भगवान भोलेनाथ परीक्षा ले रहे थे माता की। देखो सत्य बात ही है, भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो हमसे हमारी सबसे प्रिय वस्तु को दूर कर देते हैं, है ना। जब भगवान परीक्षा लेते हैं तो हमसे हमारी सबसे प्रिय वस्तु को दूर कर देते हैं। जब भगवान ने महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा ली तो उनको अपना वैभव बड़ा प्रिय था, अपने पुत्र बड़े प्रिय थे, तो भगवान ने सबसे पहले तो उनका वैभव नष्ट करा दिया महाराज हरिश्चंद्र का, पर उनके पुत्र तक को सर्प से डसवा दिया था। ऐसे ही महाराज आज भगवान ने विचार किया कि ये हमें पाने के लिए तप कर रही है, तो इनको अभी अपना तप बड़ा प्रिय है। और भगवान ने जो ही दर्शन दिए, माता चरणों में भगवान की गिर गई। भगवान ने कहा, देवी बिल्कुल चिंता मत करो, और अभी तक को तुम्हारा तप अधूरा था, परंतु आज तुम्हें जो दान दिया है तप का, इससे तुम्हारा तप अनंत गुना बढ़ गया है, इसलिए चिंता मत करो। अब कुछ ही समय बाद जाओ, देवी तुमको जो तुम्हारी मनोकामना है पूर्ण होगी और तुमको शिवपति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे।